तो क्या एमआई का कमबैक प्रोटोकॉल सच में इनिशिएट हो चुका है? क्योंकि यार जब ये टीम इस तरह से पलटवार करती है ना, तो वो सिर्फ एक जीत नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट होता है। चलिए इस जबरदस्त जीत का एक पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। मैच का जो इनिशियल डायग्नोस्टिक था वो साफ था, क्रिटिकल फेलियर। 6 ओवर में 44 रन पर 3 विकेट, और ऐसा लगा कि सिस्टम एक बार फिर से क्रैश होने वाला है। क्या गेम सच में यहीं पर खत्म हो गया था? तो चलिए इस क्रैश रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की बैटिंग की, जिसका शुरुआती दौर एक कंप्लीट सिस्टम शटडाउन जैसा था। पावर प्ले के अंदर ही एमआई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। डीकॉक और सूर्य कुमार यादव जैसे मेन प्रोसेसर्स पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो एमआई का फायरवॉल किसी ने ब्रीच कर दिया हो। और इस साइबर अटैक के पीछे थे गुजरात के पेसर्स, जिसमें रबाड़ा का कोड सबसे खतरनाक था। उनकी 152 की रफ्तार वाली बाउंसर और एसकेवाई को फेंकी गई वो यॉर्कर, अरे वो बॉलिंग नहीं थी, वो एक विजुअल स्पेक्टिकल था, एब्सोल्यूट सिनेमा। और जब लगा कि अब ये सिस्टम रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक तभी एक सीक्रेट वेपन एक्टिवेट हुआ। तिलक वर्मा का बीस्ट मोड ऑन हो गया और यहां से गेम का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिबूट हो गया। लेकिन सुनिए, ये अपग्रेड शुरू में काफी धीमा था। ऐसा लग रहा था मानो तिलक वर्मा सेफ मोड में ऑपरेट कर रहे हों। 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन, पारी कहीं जाती हुई दिख ही नहीं रही थी। और फिर सिस्टम ओवरक्लॉक हो गया। अगली सिर्फ 23 गेंदों में 82 रन, 35 का स्ट्राइक रेट। ये वो मोमेंट था जब मैच का स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और क्लाइमैक्स सब कुछ बदल गया। इस तूफान का एपिसेंटर था अशोक शर्मा का वो ओवर। सिर्फ 5 गेंदों में 26 रन का मैसिव डेटा ट्रांसफर। इस एक ओवर ने गेम का सारा मोमेंटम एमआई के सर्वर पे शिफ्ट कर दिया था। और इस पारी के साथ तिलक ने कई नए अचीवमेंट्स अनलॉक किए। 45 गेंदों में सेंचुरी लगाकर जयसूर्या के लेजेंडरी रिकॉर्ड की बराबरी की और एमआई के दूसरे सबसे युवा शतकवीर भी बने। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये रिकॉर्ड्स थे। तो बैटिंग ने तो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, पर जीत को सिक्योर किया एक लीथल बॉलिंग अपग्रेड ने। ये वो सॉफ्टवेयर पैच था जिसकी एमआई को सख्त जरूरत थी। और इस अपग्रेड का इंस्टॉलेशन शुरू किया जसप्रीत बुमराह ने। पहली गेंद पर साई सुदर्शन का विकेट। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये एक डोमिनेंस का मैसेज था कि एमआई का प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। और फिर आया वो हार्डवेयर अपग्रेड जिसने सब कुछ बदल दिया, अश्विनी कुमार। इस एक डेब्यूटेंट के आने से एमआई की बॉलिंग, जो अब तक एक बग मानी जा रही थी, रातों रात एक फीचर बन गई। और उनके आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। सिर्फ 24 रन देकर 4 विकेट्स। एक डेब्यूटेंट के लिए ऐसा परफॉर्मेंस सच में अनरियल है। और ये दिखाता है कि टीम को इस तरह के एक स्पार्क की, एक नए प्रोसेसर की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एमआई का ये जो कमबैक 2.0 है, क्या ये एक स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट है या फिर ये अभी भी बीटा टेस्टिंग फेज में है? आइए एक नजर डालते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क पर। तिलक और अश्विनी गेम चेंजर्स थे, तो कुछ प्लेयर्स अंडर परफॉर्मर्स भी रहे। और साफ है कि सिस्टम में अभी भी कुछ लैग्स बाकी हैं। सबसे बड़ा बग है सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म। सूर्य कुमार यादव का प्रोसेसर लगातार आउटडेटेड परफॉर्म कर रहा है और हार्दिक पांड्या की 16 गेंदों पर 15 रन वाली स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, ये एक बड़ी चिंता बनी हुई है। दूसरी तरफ गुजरात के क्रैश का मुख्य कारण था उनका आर्किटेक्चर। उनकी बैटिंग सिर्फ टॉप 3 के सिंगल कोर प्रोसेसर पर डिपेंडेंट है। जैसे ही वो कोर फेल हुआ, उनका मिडिल ऑर्डर, जो शायद इस सीजन का सबसे अनस्टेबल है, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो सवाल ये है कि क्या एमआई को अपना परफेक्ट स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है, या रोहित शर्मा जैसे ओरिजिनल एडमिन के वापस आने पर इस नए वर्जन में फिर से बड़े बदलाव होंगे? ये सवाल अभी भी हवा में है।